गजाननं भूतगणादिसेवतं कपित्थजम्बुफलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। इस बार 2024 में आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी का व्रत 25 जून मंगलवार को किया जा रहा है। इस दिन भगवान गणपति की धूप दीप नैवेद्य और लड्डुओं से पूजा करने से व्रतकर्ता के मन की सभी शुभकामनाएं भगवान गणपति पूर्ण करते हैं। माताओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में आए हुए सभी संकट भगवान गणपति की कृपा से कट जाते हैं। आइए श्रवण करते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय, चौथ माता की जय। बंधुओं, एक समय की बात है जब भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया या स्वयं गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की हमने कोई आवश्यकता नहीं समझी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए होता है। यदि गणेश जी नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता देवता लोग आपस में कर ही रहे थे भगवान विष्णु के साथ कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर द्वार पर बिठा देंगे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे, बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतनी देर में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए द्वार पर बिठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे, भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो। वे जाकर रास्ता खोद देंगी, जिससे देवताओं के भान धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सब लोग बुलाएंगे और बड़े सम्मान के साथ बुलाएंगे। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया। मूषक सेना ने जमीन को पोली कर दिया। जब बारात वहां से निकली तो देवताओं के रथों के पहिए जमीन में धंस गए। देवता लोग लाख कोशिश करें परंतु पहिए निकले नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका सर्व कार्य सिद्ध हो जाएगा और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी महाराज को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं जाकर रथ के पहिए जमीन से निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए परंतु वे जगह जगह से टूट फूट गए। तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती ने अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना की और मन ही मन भगवान गणेश का वंदन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, अरे देवताओं, आप लोगों ने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा
और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। अरे हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात भगवान गणपति का जयकारा लगाते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का विवाह माता लक्ष्मी के साथ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो गया। बोलिए गणपति गजानन भगवान की जय।